नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों के खिलाफ प्रदर्शनों की ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कड़ी निंदा की है। सरकार का कहना है कि हमारे देश में उन लोगों की कोई जगह नहीं जो समाज की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। 31 अगस्त 2025 को मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम के एक ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े शहरों में रैलियां निकाली। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप खास तौर पर आप्रवासन यानी कि बाहर के देशों से आने वाले लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और सबसे ज्यादा निशाने पर थे भारतीय प्रवासी। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैनबरा, एडिलेड, पर्थ और होबार्ट, हर जगह इनकी रैलियों में हजारों लोग पहुंचे। सिडनी में तो 5000 से 8000 लोग जुट गए, हाथों में ऑस्ट्रेलियाई झंडे लिए। मेलबर्न में भी ऐसा ही नजारा रहा, लेकिन वहां माहौल और भी ज्यादा खराब था। कुछ लोग खुलेआम नस्लवादी नारे लगा रहे थे, जैसे कि उन्हें वापस भेज दो, आक्रमण रोको। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि पिछले 10 सालों में भारतीयों की आबादी ऑस्ट्रेलिया में 2 गुनी हो गई है और इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग कह रहे थे कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की असली संस्कृति को रिप्लेस किया जा रहा है। और तो और मेलबर्न में नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क जैसे नियो नाजी ग्रुप्स के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने हेल वाइट ऑस्ट्रेलिया जैसे नफरत भरे नारे लगाए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन रैलियों को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने इन प्रदर्शनों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमारे देश में उन लोगों की कोई जगह नहीं है जो सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये सबसे गैर ऑस्ट्रेलियाई चीज है। पर्यावरण मंत्री मरे वाट ने भी स्काई न्यूज पर कहा कि मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जैसी रैलियां नफरत फैलाने और समुदायों को बांटने का काम कर रही हैं और इनके पीछे नियोनाजी ग्रुप्स का हाथ है। वहीं बहुसंस्कृतिक मामलों की मंत्री एनी अली ने और भी कड़ा बयान दिया। एनी अली ने कहा कि बहुसंस्कृतिकता ऑस्ट्रेलिया की पहचान की धड़कन है और सरकार हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, चाहे वो देश में कहीं भी पैदा हुआ हो। एनी अली ने यह भी साफ किया कि नस्लवाद और जातीयता के आधार पर समाज को बांटने वाली दक्षिणपंथी सोच की ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है। इसके अलावा सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया है कि हर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को, चाहे उसकी जड़ें कहीं भी हो, अपने समुदाय में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने का अधिकार है। करीब 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में आकर बसी भारतीय मूल की एक बिजनेस वुमेन नेहा अरोड़ा ने बताया कि उनके स्टाफ के कई लोग विरोध प्रदर्शन वाले दिन काम पर जाने से डर रहे थे। नेहा के स्टाफ को डर था कि कहीं कोई हिंसा या हमला ना हो जाए। नेहा ने साफ कहा कि हमारे जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले समुदायों को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने का हक है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये भरोसा दिलाए। इसी तरह मल्टीकल्चरल यूथ एडवोकेसी नेटवर्क की सह अध्यक्ष ने ये कहा कि उन्हें ये जानकर बहुत डर है और गुस्सा आया कि हम जैसे लोगों के योगदान को अनचाहा समझा जा रहा है। उन्होंने बाकी युवाओं से अपील की कि दयालुता और विनम्रता के साथ समाज में अपनी जगह बनाएं। नफरत का जवाब नफरत से नहीं, समझदारी से दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय काफी बड़ा है। 2021 की जनगणना के मुताबिक वहां करीब 6,73,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसके बाद साल 2024 में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 9.5 लाख से ज्यादा हो गई। भारतीय सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो, IT हो या हेल्थ सेक्टर। मई 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक खास समझौता भी साइन हुआ था, जिसे प्रवास और गतिशीलता समझौता कहते हैं। इस समझौते का मकसद ये है कि दोनों देशों के लोग और आसानी से एक दूसरे के यहाँ आ जा सके, पढ़ाई कर सकें, काम कर सकें और रिश्ते मजबूत कर सकें। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोगों को भारतीय खटक रहे हैं। हालांकि विरोध प्रदर्शन की इन रैलियों के खिलाफ भी लोगों ने जोरदार आवाज उठाई। सिडनी में रेफ्यूजी एक्शन कोएलिशन नाम के एक ग्रुप ने विरोध काउंटर प्रोटेस्ट किया, जिसमें सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। रिफ्यूजी एक्शन कोएलिशन ने मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के नफरत फैलाने वाले एजेंडे के खिलाफ नारे लगाए और बताया कि असली ऑस्ट्रेलिया कैसा होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाला। मेलबर्न में भी विरोध हुआ, लेकिन वहां माहौल थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। पुलिस को हालात काबू करने के लिए पेपर स्प्रे और बैटन राउंड तक इस्तेमाल करने पड़े। इस झड़प में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन पर सरकार ने सख्त और साफ जवाब दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहां की करीब आधी आबादी या तो विदेश में पैदा हुई है या उनके माता पिता बाहर से आए हैं। यानी ये देश खुद बहुसंस्कृतिकता पर बना हुआ है
और इसी वजह से अलग अलग संस्कृति और समुदायों का एक साथ मिलकर रहना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी ताकत बन चुका है। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को भी तुरंत डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.